Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss chapter number 5 article of association and the lecture is related to BCom Honors. BCom Honors का ये lecture होने वाला है and the subject is corporate law. And in previously we discussed various lectures related to the particular subject. Now we will discuss a topic that is related to article of association. Now what is article of association? Previously we discussed further more discussion of article of association and it is related to the internal document. Internal document जो होता है आप कंपनी का उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, इंटरनल डॉक्यूमेंट में अगर मैं बोलूँ तो ये जो है वो somehow related to the internal डॉक्यूमेंट और इंटरनल आप बोल सकते हो कंज्यूमर वगैरह से नहीं होता, लेकिन इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन जो कंपनीज के चल रहे हैं वो सब होता है. तो अभी डिस्कशन करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, इंट्रेंचमेंट क्लॉज, रिलेशनशिप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. फिर हम इसमें अल्ट्रेशन देखेंगे, डॉक्ट्रीन देखेंगे, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट and the summary self assessment question. We all discuss all these type of questions here. Now अभी डिस्कस करते हैं, एक तो इसको आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आपकी डेफिनेशन की बात आती है. हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, देखो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना. सेक्शन 25 नोट्स बनाते जाओ इसके. सेक्शन 25 जस्टिफाई करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. ये जो होता है ये एक कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, ओरिजिनली फ्रेम्ड होता है या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम. इसके अंदर अगर आप इसकी पावर्स से बियॉन्ड जाते हो, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आपके लिए ये करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अभी हमने पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम सीखा था, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम अल्ट्रा वायर्स. अब इसको क्या बोलते हैं, जब हम बियॉन्ड द पावर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो और क्या क्या बताती है हमें. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स बताती है, रेगुलेशन बताती है कंपनी के. किस चीज़ के बारे में, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये बताती है कि ऑफिसर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं. और वाइल फ्रेमिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी बात को डिक्लेयर ना करें जो कि पावर ऑफ द कंपनी के बियॉन्ड जारी हो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नॉर शुड दे वायलेट any of the provision of the company. means article of association as well as memorandum of association दोनों के दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए कि beyond the power, जो उनकी पावर्स है उसके आगे की बात करें. कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं तो ये सब कंटेंट होते हैं, जैसे कि उसके बारे में लिखा होता है कि शेयर कैपिटल कितना है, कितने शेयर्स वो लाइन कर सकती है, कितने फोरफीट करने हैं, शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन करनी है तो कितनी ट्रांसफ़र करने हैं, प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन, अगर मुझे अपने शेयर्स वापस खरीदने हैं, जैसे कि क्या होता है कि 51% शेयर से अगर तो मेरी कंपनी के, मान लो मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं मेनली डायरेक्टर हूँ, मेरी कंपनी के स्टेक मेरे 51% से कम जा रहे हैं तो मैं अपने शेयर्स बायबैक दोबारा खरीद लेती हूँ, तो दैट इज़ नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स. तो वो कर सकती हूँ मैं. जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स और भी इसके कुछ राइट्स बनते हैं. That is voting rights, board of directors, proceeding of board, chief executive, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सील ऑफ द कंपनी. ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर. तो आपको जब पूछा जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में तो बेसिकली वैसे तो क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या अल्ट्रेशन से रिलेटेड आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें F, G, H, I और J आते हैं.
एफ क्या बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। एच जी बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जिनके पास शेयर कैपिटल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ जब हम पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसको भी डिस्कशन करना बनता है। नाउ टेबल आई बताता है आपकी अनलिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल। और टेबल जे बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सेक्शन 5(7) रूल नंबर 11 of the Companies Incorporation Rules 2014, the company may adopt the model form of article given in Schedule 1 either in totally or otherwise। या तो शेड्यूल 1 में जो दे रखा है वो पूरी तरीके से उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हूँ उसके अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। देखो एक तो आर्टिकल की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए एंड दैट इज द बिग डेफिनेशन होनी चाहिए। नंबर 2 आपको इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स या इम्पॉर्टेंट लिस्ट जो भी मैंने बताई थी कि शेयर कैपिटल वो सब पता होनी चाहिए। थर्ड ये वाला पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। सीरियल नंबर ये सब कुछ मेमोरेंडम में भी बताए थे मैंने, सीरियल नंबर होना चाहिए। साइन बाय ईच मेमोरेंडम, जितने लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एड्रेस है, जिनका डिस्क्रिप्शन है, ऑक्यूपेशन है, वो सब सब्सक्राइबर यहाँ पे भी साइन करेंगे। सारे के सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे और एक ना एक, कम से कम एक ना एक विटनेस होना चाहिए उसका जो सिग्नेचर को देखें। ऑल्सो मेंशन, और वो अपना एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन भी मेंशन करेगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं इनरिचमेंट क्लॉज की। इनरिचमेंट क्लॉज क्या बताता है? सेक्शन 5(3) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट, इसका कलर चेंज करते हैं, अच्छा भाई छोड़ो रहने दो। इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो 5(3) सेक्शन 5(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट आर्टिकल ऑफ अ कंपनी में कंटेन इनरिचमेंट क्लॉज whereby specified provision of article can be altered only if more restrictive procedure or condition than those applicable in case of special resolution। changes कर सकते हैं अगर ज़्यादा restrictive केस आ रहा है जितना है पहले से, मीन्स ज़्यादा restrictions हैं अगर कंपनी के ऊपर तो वो अल्ट्रेशन कर सकता है। द कंपनी में इंक्लूड, कंपनी क्या क्या इंक्लूड करती है? आइदर एट द टाइम ऑफ formation of a company or the way amendment to articles agreed upon all the members in case of private company और public case में ये special resolution के थ्रू इसकी changes amendment की जाती है। और changes में फॉर्म नंबर INC 2 और OPC फॉर्म नंबर INC 7। ये एनी हाउ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि अल्ट्रेशन कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर और पब्लिक कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रिलेशनशिप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपस में भी। जो मेमोरेंडम है वो कॉन्स्टिट्यूशन, द मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का संविधान बताता है कौन? मेमोरेंडम, जिसके अंदर फंडामेंटल कंडीशंस लिखी होती है कंपनी के बारे में और वो इनकॉर्पोरेशन दिखाती है। और जो आर्टिकल होता है ना आपका, जो आर्टिकल होता है वो क्या बताता है? वो मेमोरेंडम का सब्सिडरी होता है, सब्सिडरी होता है मेमोरेंडम का आर्टिकल। द आर्टिकल शुड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विच इज अगेंस्ट द कंपनी एक्ट, कंपनी के एक्ट के खिलाफ अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कंपनी के अगेंस्ट हो। और द मेमोरेंडम ऑफ द लॉ ऑफ लैंड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई भी लड़ाई मतभेद कुछ भी होता है कंपनी का, द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम then the provision of the memorandum shall prevail। the memorandum can be altered, तभी changes हो सकते हैं, only certain circumstances provided by the act। the article can be altered by passing a special resolution। memorandum को change कर सकते हो जब बहुत ही ऐसी situation हो जाए
लेकिन आर्टिकल को आप चेंजेस कर सकते हो उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, एज दे आर गवर्न। हमने सीखा था ना कि हम मेमोरेंडम में कब कब चेंजेस कर सकते हैं, कब कब अल्ट्रेशन रिलेटेड टू नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सब पढ़े हुए ना लास्ट लेक्चर वीडियो में। govern the internal affairs of the company and the member may include or exclude any provision which they think might remaining with the limitation of the act and act beyond the scope of memorandum। देखो अभी हमने पढ़ा ना, ये important है लाइन इसके अंदर, इसको हाईलाइट करते हैं। and act beyond the scope of memorandum is ultra wires। जो भी अल्ट्रा वायर्स, जो भी एक्ट बियॉन्ड जाता है उसको हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। किससे? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम और आर्टिकल को रीड करना ज़रूरी है जो भी, ताकि आपको कोई भी अनक्लियर अजम्पशन ना मिले, एक क्लैरिटी मिले, तो इसीलिए हमें दोनों को रीड करना ज़रूरी है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ जो डिफरेंस होता है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी विच कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशन अपन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये फंडामेंटल कंडीशन और इसको हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि आर्टिकल ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। वैसे तो दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल अफेयर्स को, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को दिखाता है। एक्सटर्नल इट्स लाइक दिस। और आर्टिकल जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट को दिखाता है कंपनी के। सबसे बड़ा डिफरेंशिएट। ऑब्जेक्टिव्स, ये डिफाइन एंड लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी के स्कोप और लिमिट्स डिफाइन करता है। आर्टिकल क्या बताता है? रूल्स क्या हैं। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स को पाने के लिए, अगर मुझे मेमोरेंडम अचीव करना है तो उसके लिए रूल्स क्या हैं। मेमोरेंडम डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनीज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अभी बताया ना, क्या बताया? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट माना जाता है। जबकि ये डिफाइन करता है कंपनी और उसके मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप होने वाले हैं। मेमोरेंडम को हम अल्टर कर सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट में जैसा लिखा हुआ है। जबकि हम आर्टिकल को कर सकते हैं विद पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसके अंदर हमें रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल की रिक्वायरमेंट होती है। होपफुली बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक भी कर देना वीडियो को ना। उसके बाद अगर डिस्कशन करें तो मेमोरेंडम इज सबॉर्डिनेट टू द कंपनीज। मेमोरेंडम सबॉर्डिनेट होती है कंपनी की। आर्टिकल आर सबॉर्डिनेट टू मेमोरेंडम एज वेल एज कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट के लिए मेमोरेंडम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि आर्टिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरेंडम के लिए भी और कंपनी के एक्ट के लिए भी। रेटिफिकेशन, अगर मुझे इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूंगी? इसको अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम इज होली वॉइड एंड कैन नॉट रेटिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स। मेमोरेंडम में अगर आप बियॉन्ड द पावर्स गए, कंपनी के बियॉन्ड द पावर्स गए, तो उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते उसको। जबकि अगर आप आर्टिकल के बियॉन्ड द पावर्स गए तो देयर मे बी अ चांसेस द आर्टिकल कैन बी कन्फर्म बाय द शेयर होल्डर इफ इट इज इन इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम। कर सकते हैं अगर वो इंट्रा वायर मेमोरेंडम है। कंपलसरी क्या है? मेमोरेंडम को कंपलसरी फिल करना ज़रूरी है, रजिस्ट्रार बाय एवरी कंपनी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उनको आर्टिकल ऑफ इट्स ओन, उनका अपना अलग आर्टिकल होता है और वो टेबल एफ को अडॉप्ट करेंगे। मींस मेमोरेंडम को कंपलसरी रजिस्ट्रार कराना ज़रूरी है हर एक कंपनी को, एवरी। लेकिन जो आपकी कंपनी है जो शेयर्स से लिमिटेड बाय शेयर्स है, उनको आपको रजिस्ट्रार कराना कंपलसरी नहीं है। तो मैंने बोला था आप लोगों को डिफरेंशिएट तक मैं डिस्कस कराऊंगी। अब अल्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टेलीग्राम चैनल, यस टेलीग्राम चैनल मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, और आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या रिलेटेड डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ डाउट्स इन द कमेंट सेशन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड द फीडबैक. Okay, thank you for watching and be happy.